हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वहीं लगाकर रखते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में वो पड़े, इसीलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज्यादा परेशानी लेकर आएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छिपा कर रखी थी, इस कारण उन्हें क्या पता क्या क्या लगने लगा और वो न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता था कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। जो मुझसे ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था। यह शायद मैं ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आंख से वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया कि मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ना ही जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी जिंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती ही थी कि वो एक बार जो सोच लेते हैं वही करते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं क्या विचार करती, कभी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने को और उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मुझे एक मन ऐसा हो रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने भी उन्हें नजरअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए और मेरे सामने रख दिए और कहा इस पर साइन कर दो। मैंने भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरी रोने में निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो, अब कोई फायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी जिंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफी मुझे तोड़ने के लिए। रात भर फिर मैंने कभी सोचा कि साइन कर दूंगी, कभी कुछ हजार तरीके के विचार मेरे मन में चलने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कि क्या, बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा, उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आए, उसके बाद तो वो कभी नहीं आएंगे। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी यह इच्छा को पूरा कर दें। आप नहीं मानेंगे तो भी इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ समय चुपचाप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली।
रात में अब इंतजार कर रही थी। वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली, तो वापस बाहर आए, मुझे गोद में उठाया, मेरी तरफ बिना देखे। मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी। लगा जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज रात का इंतजार करने लगी, कब वो आए और मुझे गोद में उठाए। पहले 3 से 4 दिन में ही मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान तो आने लगी। नजरें मिलाने से अभी भी डर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार ना जाग जाए। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब खत्म होने लगी थी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने में था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता था, लेकिन महीना होने के बाद भी अब सिलसिला शुरू है। वो मुझे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाए। सोया प्यार फिर से जाग गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने भी यह सब मुझसे सबक सिखाने के लिए ही किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को नहीं खोना चाहती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।